हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ स्टार्टर्स 197 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा। प्रॉब्लम क्या बोलता है कि बॉलिंग बॉल्स कम इन 11 साइजेस टोटल। ठीक है, बिटवीन 6 एंड 16। मतलब बॉलिंग का जो बॉल होता है ना, उसका साइज कितना है? 6 से लेके 16 तक का है। अभी देखो, ये कुछ काम का नहीं है। इन द बॉलिंग इवेंट शेफ इज गिवन अ टोटल ऑफ एन बॉलिंग बॉल्स। ठीक है, तो शेफ के पास एक एरे है एन साइज का, जिसमें सारे बॉलिंग के बॉल्स है। ठीक है, मतलब बहुत सारे उसके पास बॉल्स है। अभी देखो, हर एक जो बॉल है उसका कुछ वजन है। ठीक है, उसका कुछ वेट है। विद द ith वन बीइंग AI पाउंड्स। ठीक है, मतलब उसका वजन है कुछ। ठीक है। सम ऑफ द बॉलिंग बॉल्स मे हैव द सेम वेट। ठीक है, मतलब किसी का सेम वेट भी हो सकता है। मेरे को क्या फाइंड करना है? शेफ कैन यूज अ बॉलिंग बॉल विच इज एट लीस्ट x पाउंड्स एंड एट मोस्ट y पाउंड्स। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉलिंग बॉल्स शेफ कैन यूज। ठीक है। तो उसने मेरे को दो वेरिएबल्स दिए, x और y। अभी उसने क्या बोला है कि एटलीस्ट x पाउंड्स का बॉलिंग बॉल होना चाहिए और एट मोस्ट y पाउंड्स का बॉलिंग बॉल होना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है कि जो एरे है उसमें बहुत सारे बॉल्स हैं, बरोबर। भी मैं ऐसे ही बॉल सिलेक्ट कर सकता हूं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आया? इतना ही क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, पहली चीज, एटलीस्ट एक्स का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट वाई का मतलब क्या होता है। तो काफी लोगों को है ना एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूजन होती है। तो देखो, मैं बहुत सिंपल से समझा देता हूँ आपको। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि या तो उसके बराबर या तो उससे ज्यादा। समझ में आया? अभी ज्यादा का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है ना? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि या तो इतना तो होना ही चाहिए, राइट। एटलीस्ट का यही मतलब होता है ना कि इतना तो होना ही चाहिए और उससे ज्यादा भी चलेगा। समझ में आया? और एटमोस्ट का मतलब क्या है कि इतना होना चाहिए या तो फिर उससे कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब या तो इतना होना चाहिए या तो फिर उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब है लेस देन। समझ में आया? तो ये एटमोस्ट का मतलब है और ये एटलीस्ट का मतलब है। डन। तो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। पहले एग्जांपल देखो, 6 8 10 और 11। ठीक है, ये मेरा एरे है। 6 8 10 और 11। अभी एक्स की वैल्यू दी उसने 7, वाई की वैल्यू दी उसने 10। ठीक है, वही है ना? हाँ। तो उसने क्या बोला है कि 7 और 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आ रही है उसको काउंट करना है मेरे को। ठीक है। तो क्या 6 7 और 10 के बीच में आता है? मैंने बोला नहीं। क्या 8 आता है? मैंने बोला हाँ। क्या 10 आता है? मैंने बोला हाँ। बिकॉज 10 10 के बराबर होता है ना। क्या 11 आता है? मैंने बोला नहीं। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आती है? सिर्फ दो वैल्यू। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेना, ये वाला ले लो। 6 16 16 9 9। ठीक है, 6 16 16 9 9। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 16। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 16। इसका मतलब क्या है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। वही 16 से छोटा होना चाहिए। वही बोला है ना उसने कि एटलीस्ट एक्स मतलब एक्स से बड़ा होना चाहिए और एटमोस्ट वाई मतलब वाई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, या तो इक्वल होना चाहिए। तो 6 और 16 के बीच में कौन से आता है? तो 6 भी आता है, 16 भी आता है, ये सारे आते हैं ना। तो सारे नंबर 6 और 16 के बीच में आते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। ठीक है। फिर लास्ट एग्जांपल देखो। एक ही नंबर है 16 और 7 और 10 दिया है। ठीक है, तो एरे में आपके पास एक ही नंबर है 16। आपके एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 10। इसका मतलब है 7 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है? 7 और 10 के बीच में आना चाहिए। 7 से बड़ा, 7 से बड़ा और 10 से छोटा। इसका मतलब है 7 और 10 के बीच में आना चाहिए। ठीक है। अभी 16 जो है वो 7 और 10 के बीच में तो आता नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कितना है? 0। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोड में कुछ है नहीं। अप्रोच तो सिंपल ही है ना, कुछ ज्यादा कहाँ था इसमें। मेरे को लूप लगानी है, अरे मैं काउंट करना तो आता है ना सबको। काउंट कैसे करता है? मैं लूप लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा ए ऑफ आई जो है, अगर वो एक्स से बड़ा है, एंड ए ऑफ आई जो है अगर वो वाई से छोटा है। हो गया, इतना ही कोड है। तो मैं क्या कर लूंगा? तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। काउंट प्लस प्लस। इनिशियली काउंट की वैल्यू में कितने ले लूंगा? 0 ले लूंगा। सिंपल तो है। और जब लूप खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं काउंट को प्रिंट कर लूंगा। हो गया। काउंट करना तो आता है ना अरे में आपको। काउंट कैसे करते हो कि आप कोई कंडीशन चेक करते हो। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। सिंपल। इतना ही कोड करता है।
तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। सॉरी अबाउट दैट। हाँ, देखो, टेस्ट केस वाला इनपुट है, सबसे पहले एन एक्स और वाई को लेना है और फिर एरे को लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट कोड करता हूँ इसका। सबसे पहले टेस्ट केस को लेंगे, ठीक। किस किस को लेना है? एक तो एन को लेना है, एक्स को लेना है और वाई को लेना है, ठीक है। तो एन, एक्स और वाई। फिर मेरे को एरे को इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं एरे बनाऊंगा, मैं वेक्टर बना रहा हूँ, आप एरे बना सकते हो, ठीक है। सेम चीज, सी इन ए ऑफ आई, ठीक है। अभी देखो, मेरे को काउंट करना है ना, तो किसको काउंट करना है मेरे को? मैंने लूप लगाया एरे में, मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा ए ऑफ आई एक्स से बड़ा है एंड ए ऑफ आई वाई से छोटा है, तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा और लास्ट में काउंट को प्रिंट कर लेंगे, हो गया। इतना ही कोड है। एक्स से बड़ा होना चाहिए और वाई से छोटा होना चाहिए, काउंट वाला क्वेश्चन है रे, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल आउटपुट देख लो, 250 और 250, सबमिट करता है इसको। समझ में आया? काउंटिंग का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। देखो, टेस्ट केस वाला इनपुट है, और किस किस को इनपुट लेना है? एन एक्स और वाई को, ठीक है। एन एक्स वाई को लेना है और फिर एरे को लेना है, ठीक है। तो फटाफट कोड करते हैं इसका। तो सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट केस, ठीक। किस किस को लेना है? एक तो एन को लेना है, फिर एक एक्स को लेना है और एक वाई को लेना है, राइट। और फिर एरे को लेना है। ठीक है, सबको इनपुट ले लिया, एन एक्स और वाई को ले लिया और फिर एरे को ले लिया, ठीक है। अभी देखो, मेरे को काउंट करना है ना, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का, ठीक है। सी एन टी, काउंट, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? मैं एरे में लूप लगाऊंगा, मेरे को काउंट करना है ना। तो मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई एक्स से बड़ा है और ए ऑफ आई वाई से छोटा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं काउंट को बढ़ा दूंगा और लास्ट में अपन काउंट को प्रिंट कर लेंगे, हो गया। इतना ही कोड है, ठीक है। तो रन करते हैं इसको। सो 2 5 और 0, 2 5 और 0, तो सबमिट करते हैं इसको। डन, करेक्ट आंसर। तो था नहीं कुछ ज्यादा कोड में, अगर आप देखने जाओ तो काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसको काउंटिंग का क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। काउंट कर रहे हैं अपन। तो काउंटिंग के क्वेश्चन में आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंडीशन गलत है तो फिर आपका कोड चलेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो काफी लोगों को एटलीस्ट और एटमोस्ट में ही कंफ्यूजन होती है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता है। जस्ट अ सेक, कहाँ गया? हाँ, हाँ। तो ये जो कोड है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है सोचो? ओ ऑफ एन, बिकॉज अपन ने एरे में लूप लगाई है एन साइज की, ठीक है। 0 से लेके n-1 वाले इंडेक्स तक जा रहे हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ओ ऑफ वन। अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल तो नहीं बनाया, सिर्फ वो काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो कि जरूरी था। तो ये जो कंस्टेंट है वो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस कंस्टेंट के हिसाब से चल जाएगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू 100 है तो डेफिनेटली चल जाएगी। तो ये था सबसे ऑप्टिमल अप्रोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।